नोक से आवाज आती है, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसो। उस नबी की बारगाह में आप दुरूद पाक पढ़ेंगे कि जिनके हाथ को बरेली के ताजदार ने देखा तो कहा, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में आप दुरूद पाक पढ़ेंगे जो हमारे लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं। उस नबी की आप बारगाह में दुरूद पाक पढ़ेंगे जो कयामत में हम गुनहगारों की शफाअत कराएंगे। उस नबी की बारगाह में आप दुरूद पाक पढ़ेंगे जिन्होंने डूबा हुआ सूरज की तरफ इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया। पढ़े उसी महबूब की बारगाह में दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिहि सलातु वस्सलाम हबीबना नबियना करीमना मौलाना मुहम्मद बिन जुदैह व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर लिखता है कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासीन कोई ताहा हो तो बोलो। बोलते मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासीन कोई ताहा हो तो बोलो। और उनको तो खुदा ने अपना महबूब कहा है, उनको तो खुदा ने अपना महबूब कहा है। तुमको भी खुदा ने यही बोला हो तो बोलो, तुमको भी खुदा ने यही बोला हो तो बोलो। और उनका तो अर्क मुश्क है, तुमको तो ए नजदी, उनका तो अर्क मुश्क है, तुमको तो ए नजदी। अपना ही पसीना जो गवारा हो तो बोलो, अपना ही पसीना जो गवारा हो तो बोलो। हजरात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुकद्दस से जिस जुज़ की तिलावत की है, रब्बे कायनात का इरशाद है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ महबूब आप लोगों से कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, यूहा इलैया, लेकिन मेरे पास वही आती है। हजरात, आज दौरे पुरफतन में कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, कुछ ऐसे अहमक लोग जन्म ले लिए हैं जो नबी को अपनी तरह कहते हुए फिरते हैं, लोगों को दर्श ये देते हैं, ऐ लोगों नबी के पास दो हाथ था, हमारे पास भी दो हाथ है, हम नबी की तरह हो गए। नबी के पास दो पांव थे, हमारे पास भी दो पांव मौजूद है, गोया कि हम नबी की तरह हो गए। नबी के पास बोलने के लिए जबान थी, हमारे पास भी जबान है, गोया कि हम नबी की तरह हो गए। नबी को देखने के लिए उनके आंखों में कुव्वते बसारत अता हुई थी, हमें भी दो आंखें और कुव्वते बसारत दी गई है, गोया कि हम नबी हमारी तरह हैं। ऐ कम अक्लो, आओ तुम्हें मैं समझाता हूँ कि नबी तुम्हारी तरह है कि नहीं है। हजरात, नबी की शान मुलाजा फरमाए। और जो लोग नबी पर तंज किया करते हैं और नबी पर उंगलियां उठाया करते हैं और लोगों को ये दर्श दिया करते हैं, लोगों नबी हमारी तरह थे, उनको मैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हजरात, अगर इसी बिना पर जजमेंट दे दिया जाए, इसे बिना पर फैसला कर दिया जाए कि तुम्हारे पास दो पांव है और जो है तुम्हारे पास दो पांव है, नबी के पास भी दो पांव है, तुम नबी की तरह हो गए, तो बताओ अबू जहल के पास कितने पांव थे? बोले कितने पांव थे? दो पांव थे। तुम्हारे पास भी दो है, गोया कि तुम भी अबू जहल की तरह हुए कि नहीं हुए। उतबा के पास कितने हाथ थे? दो हाथ थे। तुम्हारे पास भी दो हाथ है, बताओ उतबा की तरह हुए कि नहीं हुए। शैबा के पास भी जबान थी, तुम्हारे पास भी जबान है, बताओ शैबा की तरह हुए कि नहीं हुए। और बिल आखिर सबसे बड़ी उनकी जो दलील हुआ करती है वो ये होती है कि देखो खुदा ने खुद कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि ये महबूब फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। लेकिन आगे की आयत छोड़ देते हैं, आगे का जुज़ छोड़ देते हैं, यूहा इलैया, लेकिन मेरे पास वही आती है। हजरात, आगे एक वाकया छोटा सा मैं पेश करता हूँ और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हजरात, मजमा लगा, नबियों के ताजेदार बैठे हुए थे, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार जलवा फरमा थे। इतने में दरमियान से एक सहाबी
रसूल खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी है, आका मुझ हकीर के लिए कोई छोटा सा नजराना आपकी तरफ से हो जाए, जहेज में देने के लिए कोई छोटी सी चीज मिल जाए तो मेरी खुशबख्ती हो जाएगी, मेरी जिंदगी का मेराज हो जाएगा। हजरत मेरे आका फरमाते हैं, उस सहाबी रसूल का नाम है हजरत उमर रसीदा, फरमाते हैं जाओ बैर की लकड़ी तोड़ करके लाओ। हजरत उमर रसीदा उठे हैं, मजमे से खुरूज किए हैं, बैर की लकड़ी तोड़ते हैं, तोड़कर बैर की लकड़ी लेके आते हैं। आका उसको लकड़ी को अपने हाथ में लेते हैं और हाथ में लेने के बाद करते क्या है, पसीना अपने जिस्म मुबारक पर जो पसीना लगा हुआ था अपने बाजू पर ऐसे रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद उसमें नबी का पसीना लगा। बोलो प्यारे क्या लगा? नबी का पसीना लगा। अब सुने, जब नबी का पसीना उसमें लगता है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो आर्क मुबारक लेकर, वो पसीना लेकर चले हैं, इस शान से चले हैं कि बेटी के जिस्म में लगाते हैं, बेटी के कपड़ों में लगा देते हैं और कपड़ों में लगाने के बाद उसके बाद जो है उस पसीना को जब दामाद घर पे आते हैं तो उनके भी जिस्म पे लगाते हैं। बात खत्म हो जाती है, एक तवील अरसा गुजर जाता है। हजरत इमाम अस्कलानी जो सरकार के तकरीबन 900 साल के बाद पैदा हुए, आप फरमाते हैं एक दिन मैं एक गली से गुजर रहा था, उसी गली और उसी मोहल्ले से मेरा गुजर हो रहा था, उसी इलाके से मेरा गुजर हो रहा था जहां पर वो नस्ल आबाद थी जिसके जिस्म में नबी का अर्क मुबारक लगा था, नबी का पसीना मुबारक लगा था, और एक बच्चा मेरी नजरों के सामने से गुजरा तो उसके जिस्म से जो है सरकार की खुशबू आ रही थी। बोल दो प्यारे सुभान अल्लाह। इमाम अस्कलानी 1-2 साल 100 साल 1-2 साल के बाद नहीं बल्कि 900 साल के बाद आप फरमाते हैं जब गली से मैं गुजर रहा था, मेरा बच्चा मेरी नजरों के सामने से गुजरा तो उसके जिस्म से मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशबू आ रही थी। अरे जब तो शायर ने लिखा है कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई हो तो बोलो। महबूब कहा है उनको तो खुदा ने अपना महबूब कहा है, तुमको भी खुदा ने यही बोला हो तो बोलो। और उनका तो अर्क मुश्क है, तुमको तो वे नजदी, उनका तो पसीना मुश्क है, तुमको तो वे नजदी। अरे अपना ही पसीना जो गवारा, बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासीन कोई ताहा हो तो बोलो। और उनका तो अर्क मुश्क है, तुमको तो वे नजदी, उनका तो अर्क मुश्क है, तुमको तो वे नजदी। अपना ही पसीना जो गवारा हो तो बोलो। नारे तकबीर, खड़े हो जाइए, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत अल्लामा इदरीस अहमद साहब किबला निज़ामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह गोरखपुर की जानी मानी हस्ती अल्लामा इदरीस अहमद साहब किबला निज़ामी की वज़ात तशरीफ ला चुकी है। आप उनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए। सैयदना शफीना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद बिन जुदैब बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात स्टेज पर देख रहे हैं कि उस्ताजुल मुकर्रम आलिम नबील फाजिल जलील मुकर्रिर शुला बयान खतीब ज़ीशान पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीअत हज़रत अल्लामा मौलाना इदरीस साहब क़िबला निज़ामी की आमद है। अभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक लम्हे के बाद आप हज़रात इनकी नायाब तकरीर से अपने आप को महसूस करते हुए नजर आएंगे। बस मैं चंद मिनट और गुफ्तगू करूंगा, फिर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। अपनी तकरीर को इख्तिताम की मंजिल पे पहुंचा दूंगा। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना
नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद मिन जुदी व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आखिर इस आयत का मतलब क्या है। हजरात, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना है और उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम है नमरूद। क्या नाम है? नमरूद। मैं मुख्तसर में बयान कर रहा हूं क्योंकि वक्त दामनगीर है। हजरात, नमरूद खुदा बन बैठा था और अपने आप को खुदा कहता था और कहता था, ऐ लोगों, मैं खुदा हूं, मेरी बारगाह में सर झुकाओ, पेशानी मेरे और पेशानी और माथा मेरे सामने तुम झुकाओ, क्योंकि मैं खुदा हूं, तुम्हारा खुदा कोई और नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा की वहदानियत का ऐलान करते हैं और लोगों में इशाअत कर रहे हैं, खुदा का भेजा हुआ दीन पहुंचा रहे हैं और लोगों से फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, तुम्हारा खुदा नमरूद नहीं है, तुम्हारा तो खुदा वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारा खुदा वो है जिसने जमीनों आसमान को बनाया है। जैसे ही नमरूद के पास ये खबर पहुंचती है कि इब्राहिम नाम का एक शख्स है, वो खुदा की वहदानियत का ऐलान कर रहा है और मेरी बारगाह में लोगों को आने से रोक रहा है, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके नमरूद के पास पेश किया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नमरूद पूछता है, ए इब्राहिम, जरा बता तो सही तेरा खुदा कौन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा खुदा वो है जो मारता और जिलाता है। कौन है? मेरा खुदा वो है जो मारता और, बोले, जो मारता और जिलाता है। कहा बस इतनी सी बात है, खुदा होने के लिए बस यही करना पड़ेगा। कहा हाँ। कहा ठीक है। कैद खाने से 2 कैदियों को बुलवाया। एक शख्स को हुक्म ये हो गया था कि इसे आजाद कर दिया जाए, इसे फ्रीडम कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। फौरन तलवार उठाया, पूछा तेरे लिए क्या हुक्म हुआ है? कहा हमारा जजमेंट ये दिया गया है कि हमें अभी थोड़ी देर के बाद रिहाई मिल जाएगी, मैं अपने घर को रजात कर जाऊंगा, घर को लौट जाऊंगा। फौरन तलवार उठाया, सर को तन से जुदा कर दिया। दूसरे से पूछता है, बता तेरे लिए क्या हुक्म हुआ है? कहा अभी मैं सूली पे चढ़ा दिया जाऊंगा, मुझे जो है फांसी पे लटका दिया जाएगा। कहा जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, तुम्हें मैं फ्रीडम देता हूं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहने लगा, है इब्राहिम, देखो मैं भी खुदा हूं, देखो मैं भी मारता और जिलाता हूँ, जिसे चाहूँ मार दो, जिसे चाहूँ जिला दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी जाहिलाना और बच्चों का ये खेल जो दलील में पेश करता है, खुदा होने के लिए जो ये वाकया पेश लाता है, वाकया की तजवीज़ करता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी मक्कारी समझ जाते हैं और फौरन दूसरा दावा पेश करते हैं और फरमाते हैं, फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। ऐ नमरूद, कान खोल करके सुन ले, मेरा खुदा वो है जो पूरब से सूरज निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। ऐ नमरूद, मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज को तलू करता है और मशरिक में डुबोता है। अगर तू खुदा है तो तू मगरिब से सूरज निकाल दे, अगर तू खुदा होने का दावा करता है तो पश्चिम से सूरज को लौटा दे, सूरज को जो है तू निकाल दे। अल्लाह अकबर, फबुहितल्लज़ी कफ़र, तू टूट गई उसकी कमर, वो बेजार रह गया। ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मारना और जिलाना तो बच्चों का खेल था, ये हमारे बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नमरूद नहीं समझता है, अहमक होता है। हजरात, उसके बाद हजरात बस एक अपने जहन के हाशिए पर इस वाक़ये को एक तरफ जो है ठहराए रखें। अब मैं आपको मौला अली की बारगाह में लेके चलता हूँ, मुश्किल कुशा की बारगाह में लेके चलता हूँ, फातह खैबर की बारगाह में लेके चलता हूँ, शेर खुदा की बारगाह में लेके चलता हूँ। हजरात मौला अली हैं, मुश्किल कुशा हैं, फातह खैबर हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मकामे सहबा में जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं, ए अली बैठ जाओ, जरा हम आराम कर ले, जरा हम
थोड़ी देर तक जो है सुकून का सांस ले ले, सफर में तेवालत है, सफर लंबा है। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठ जाते, उसके बाद जो है हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फातह खैबर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सरे मुबारक मौला अली की गोद में रख करके आंखें बंद कर लेते हैं और आराम फरमाने लगते हैं। इत्तफाक से उस रोज मौला अली ने असर की नमाज नहीं पढ़ी थी। क्या बोले? मौला अली ने इत्तफाक से उस रोज असर की नमाज नहीं पढ़ी थी। हजरात, होता यह है कि जैसे जैसे सूरज डूबता है, सूरज डूबने के करीब होता है, मौला अली क्या देखते हैं कि सूरज मंजिले मकसूद की जानिब जा रहा है और मेरी नमाज कहीं कज़ा ना हो जाए। एक तरफ देखते हैं नबी आराम फरमा रहे हैं, अगर मैं इनको बेदार करता हूँ तो नबी के चैनो सुकून में खलल वाक़ न हो जाए और नबी को तकलीफ न पहुँच जाए। एक तरफ नमाज कज़ा हो रही है, एक तरफ नबी की मोहब्बत कज़ा हो रही है। आखिर मौला अली कश्मकश में रहते हैं। बिलाखिर उनका ज़हन यह फैसला सुनाता है कि नमाज़े कज़ा हो तो फिर से अदा हो, अजय नमाज़े कज़ा हो तो फिर से अदा हो, और मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा हो? बोलो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा हो? एक तरफ खुदा की इबादत कज़ा हो रही है, दूसरी जानिब नबी की मोहब्बत छूट रही है। अगर नबी बेदागर नबी को जो है उठने के लिए अरीज़ा पेश करते हैं तो नबी के आराम में, नबी के सुकून में खलल बना वाक़ हो जाए, ये सोच करके खामोश हो जाते हैं। धीरे धीरे सूरज डूब रहा है, धीरे धीरे सूरज ढल रहा है, मंजिले मकसूद की जानिब जा रहा है। मौला अली मुश्किल कुशा है, उनको समझ में नहीं आता करो तो क्या करो। एक वक्त ऐसा आता है कि मुकम्मल तौर से सूरज गुरूब हो जाता है, सूरज डूब जाता है, मौला अली की नमाज कज़ा हो जाती है। जैसे मौला अली ने देखा कि आसमान की बुलंदियों पर सूरज डूब चुका है, सूरज गुरूब हो चुका है, सूरज जो है ढल चुका है, अब मेरी नमाज कज़ा हो चुकी है। मौला अली फौरन रोने लगते हैं, उनकी आंखें अश्कबार हो जाती है, उनकी आंखों से आंसू के कतरात निकलते हैं और मोतियों की तरह मेरे आका के रुखसार मुबारक पर आकर के रुक जाते हैं और मोतियों की तरह चमकने लगते हैं। बोल दे प्यारे सुभान अल्लाह। जैसे मौला अली रोते हैं, मेरे आका फौरन आंखें खोलते हैं, फरमाते ए अली किस चीज का खौफ है? ए अली क्या दुश्मन ने हमला कर दिया है? ए अली क्या तुझे किसी ने ईजा पहुंचाई है? ए अली क्या तुझे किसी ने तकलीफ दिया है? अली आखिर क्यों रो रहे हो? आखिर रीजन क्या है? आखिर इल्लत क्या है? सबब क्या है? मौला अली अर्ज करते, आका दुश्मन ने हमला नहीं किया है, या रसूलल्लाह किसी ने तकलीफ नहीं दी है। अली फिर क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं, आका आज अली की पहली बार असर की नमाज कज़ा हो गई। ऐ मेरे आका, मैं जो है आपकी खिदमत में हाजिर था, आप अपना सरे मुबारक जो है मेरी गोद में रख के आराम फरमा रहे थे। मेरी जमीन और मेरे ईमान को यह गवारा ना हुआ कि आपकी मोहब्बत को छोड़ करके मैं खुदा की इबादत करने के लिए जाऊं। उसके बाद मेरे आका इतना सुनते हैं, फौरन अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, खुदा की बारगाह में हाथ उठाते हैं और दुआ फरमाते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ये अली तेरे महबूब की खिदमत में था। ऐ मेरे मालिको खालिक, सूरज को लौटा दे, सूरज को पलटा दे। तारीख गवाह है मुसलमानों, इतिहास के पन्नों को उठा करके पढ़ लेना, तारीख के पेज को उठा करके देख लेना। हजरात, हिस्ट्री को पढ़े तो मालूम होगा, मेरे आका अपना अंगुष्ठल मुबारक जैसे ही डूबे हुए सूरज की तरफ करते हैं तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट रहा है। जैसे जैसे मेरे आका इशारा फरमा रहे हैं, डूबा हुआ सूरज पलट आ रहा है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत बरेली के धरती से बोल उठते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरत मेरे आका जैसे जैसे इशारा फरमाते हैं, डूबा हुआ सूरज वापस पलट रहा है, डूबा हुआ सूरज वापस आ रहा है, उस मकाम पर आकर के ठहर जाता है जहां पर असर का वक्त शुरू होता है। तभी तो शायर ने लिखा है, ज़मीं का जर्रा जर्रा फलक का हर सितारा मुस्तफा का है। ज़मीं का जर्रा जर्रा और फलक का हर सितारा मुस्तफा का है, और जहां में जो भी है सारा का सारा मुस्तफा का है। और पलट कर आ गया सूरज, ये सीना चीर कर बोला, अजी पलट कर आ गया सूरज, ये सीना चीर कर बोला, मैं वापस क्यों न हो जाऊं। इशारा ज़मीं का जर्रा जर्रा फलक का हर सितारा मुस्तफा का है,
जहां में जो भी है सारा का सारा मुस्तफा का है। और पलट कर आ गया सूरज, ये सीना चीर कर बोला, अजी पलट कर आ गया सूरज, ये सीना चीर कर बोला, मैं वापस क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। मैं वापस क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है, मुस्तफा का है। फिर थोड़ी देर के लिए आप अपने ज़हन के दूसरी जानिब इसको बिठा लें और पहली तरफ, पहले वाक़या की तरफ चलते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दावा क्या था, याद है आपको? नमरूद के पास उन्होंने क्या दावा पेश किया था कि मेरा खुदा वो है जो पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। यानी उन्होंने ये दलील बना दिया नमरूद के पास कि मेरा खुदा वो है जो पश्चिम में सूरज को डुबा देता है। ऐ नमरूद, अगर तू खुदा है तो पश्चिम से सूरज को पलटा दे। यानी दावा इब्राहिमी की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो उनका दावा था कि जो पश्चिम से सूरज पलटा देगा वो खुदा हो जाएगा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम मकामे सहबा में मौला अली के लिए करके दिखाया। तो कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह के महबूब को कोई खुदा न कह बैठे, दलील इब्राहिमी की बुनियाद पर उन्हें कोई अपना माबूद न मान ले। इसलिए रब ने फरमा दिया कि ऐ महबूबा फरमा दीजिए, कुल ऐ महबूबा फरमा दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ महबूबा फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, लेकिन मेरे पास वही आता है। मैं तुम्हारी तरह बशर हूं लेकिन मेरे पास वही आती है। हजरात, ये मेरे आका की शान है। और मौला अली चौथे खलीफा फातिह खैबर मुश्किल कुशा शेर खुदा की शान ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली के लिए सूरज को पलटाया। बोलते सुभान अल्लाह। हजरात, वक्त दामनगीर है, बस यहीं पर अपनी गुफ्तगू को मैं समेटना चाहता हूं और एंड करता हूं। और रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ कहूं कि मालिक व मौला सबका दिलसानी की बुनियाद पर, कमी इल्म की बुनियाद पर, आमदन सहवन जो भी खताएं जो भी गलतियां हुई, रब्बे कदीर से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि। आप मेरे साथ मिलकर के तौबा व इस्तिगफार कर ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शम्स तबरे जिंदा, मजलिस पाइंदा।